हेलो डियर, आपका वेलकम है इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत। तो भाई सर्ड्स एंड इंडिसेस जो है उसका उस टॉपिक को हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर उसका ये एंड का कंसेप्ट है। और इससे पहले जो आपने वीडियो देखी है उसी कंसेप्ट के क्वेश्चन है। इससे पहले हमने किया है रूट ए प्लस रूट बी इसका होल स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन पूछा गया एक आधी बार जब यहाँ पर 3 टर्म लिए गए हों। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, मान लो एक ऐसी सर्ड है जिसके अंदर 3 टर्म है। ठीक है, और उसका स्क्वायर हमें दिया गया होगा तो वो कैसा दिखेगा देखते हैं। यहाँ पर होगा रूट ए का स्क्वायर यानी कि ए, रूट बी का स्क्वायर यानी कि बी, और रूट सी का स्क्वायर यानी कि सी। ताकि ये बाद में भी समझ में आ जाए तो अपना डिटेल में ही लिख देते हैं ना। प्लस 2ab, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा? ये दिखेगा मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ब्रेक करते हैं कैसे दिखेगा। मान लो अपने पास 3 नंबर हैं ए बी और सी, और उनके ऊपर टोपी पहना रखी हो, उनका स्क्वायर कर रखा हो। तो यहाँ पर तो उन्हीं 3 नंबरों का जिनको टोपी पहना रखी है उन्हीं तीनों नंबर का सम आएगा, और फिर उनके दो दो के जोड़े आएंगे। एक बार ए और बी का जोड़ा, फिर बी और सी का जोड़ा, फिर सी और ए का जोड़ा, और हर एक के बाहर 2ab वाला 2 होएगा। ये हर एक के बाहर ये भी होना चाहिए। अगर ये नहीं होएगा तो हम क्रिएट करेंगे 2ab वाला 2, और दो दो के जोड़े होंगे ए बी बी सी सी ए। ठीक है, यानी कि इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँ कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस 2bc प्लस 2ca। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बताऊंगा थोड़ी देर में। देखो, मान लो आपको ऐसा कुछ मिले कि अगर मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर रूट 2 रूट 3 रूट 5 होता तो रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 2 + 3 + 5 8। ये एक ही टर्म बन जाता है, ये टूटा हुआ नहीं मिलेगा, यहाँ पर एक ही टर्म मिलेगा। तो मान लो आपको ऐसा टर्म मिले कि यहाँ पर एक टर्म है, फिर 2 इंटू अंडर रूट के अंदर समथिंग, फिर 2 इंटू अंडर रूट के अंदर समथिंग, फिर 2 इंटू अंडर रूट के अंदर समथिंग। 2 टर्म वाले में हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है, अगर सिर्फ ऐसा होता कि तो आपको 2 ही टर्म मिल रहे हैं कि भैया ये 5 और 3 का प्रोडक्ट है, ये 5 और 3 का सम है। यहाँ पर आपको 4 टर्म मिल रहे हैं। 4 क्यों? 3 तो ये हैं ए बी बी सी सी ए वाले, और एक ये है जो इकट्ठा जुड़ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। ठीक, व्हाट आई एम बोलिंग अभी आपको पता लग जाएगा। तो अगर मैं √2 प्लस √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर कर दूंगा तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 3 है प्लस 2bc यानी कि 3 5 15 प्लस 2ca यानी कि 5 × 2। तो ये हमें मिलेगा 5 और 3 8 और 2 10 प्लस 2√6 प्लस 2√15 प्लस 2√10। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूं तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि √2 प्लस √3 प्लस √5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2√6 प्लस 2√15 प्लस 2√10। तो आपसे पूछा क्या जाएगा? आपसे पूछा जाएगा ये, आपको जवाब देना है ये। आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई इसकी स्क्वायर रूट निकालो। अच्छा, तो इसकी स्क्वायर रूट कैसे निकालनी है? हम इस छोटे वाले में क्या कर रहे थे? इसके अंदर हम बोल रहे थे कि ऐसे 2 नंबर निकालेंगे जिनका प्रोडक्ट ये हो और सम ये हो। इस 15 को तोड़ रहे थे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे, इनको।
यहाँ से 2 नंबर निकालूंगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 2। यहाँ पर ये हिट एंड ट्रायल था, ये थोड़ा सा और बड़ा हिट एंड ट्रायल होएगा, क्योंकि इस 6 को आप 6 इंटू 1 भी तोड़ सकते हो, 3 इंटू 2 भी तोड़ सकते हो। सर हम क्या तोड़े, हिट एंड ट्रायल होएगा। टेंशन मतलब सबके लिए हिट एंड ट्रायल होएगा, सिर्फ आपके लिए नहीं है। तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे नंबर को तोड़ने की कोशिश करता हूँ कि जिसके कम पॉसिबिलिटीज हो। मान लो यहीं पर 24 होता, 24, तो इसका तो 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2, 24 इंटू 1, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और साथ में ही कहीं पर होता ऐसे ही 15, तो मैं 5 इंटू 3 वाले को तोड़ता। हालांकि यहाँ पर तो सबकी 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, 6 इंटू 1, 2 इंटू 3। तो हिट एंड ट्रायल लेंगे भाई। जनरली ये कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है, जनरली 6 इंटू 1, 15 इंटू 1, जनरली ऐसा नहीं होता है। तो पहले हिट एंड ट्रायल में हम लेंगे 2 इंटू 3। ठीक है, अब आगे मैं क्या देखूंगा, अब देखो, अब ये 15 इंटू 1 भी हो सकता है, बट मेरे भाई अगर ए बी, बी सी, सी ए, तो यहाँ पर अगर कोई मेरे पास है ना 2 या 3, तो मैं उसको यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा। 2 इंटू समथिंग तो ये हो नहीं सकता, इसको मैं 3 इंटू 5 करूंगा कोशिश। अब मैं इसको 5 इंटू समथिंग, अब मैं देखूंगा कि क्या सिर्फ 3 नंबर आए हैं क्या। तो देखो 2, 3 और 5, यही 3 आए हैं, 2, 3 और 5, 3, 5 और 2, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। और क्या इन्हीं 3 नंबरों का सम ये है क्या, 5 और 3 8 और 2 10, हाँ जी सर यही है। ठीक है, इन सभी नंबरों को टोपी पहना, तो 2, 3 और 5 को √5 प्लस √3 प्लस √2, खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 नंबरों का सम मिलेगा और उन्हीं 3 नंबर में से 2 के जोड़े बनाकर यहाँ पर आपको उनका प्रोडक्ट मिलेगा और बाहर आपको 2 मिलेगा। ये सिंपलेस्ट वे में आया है आज तक, सिंपलेस्ट वे में ही आएगा, बट मैं आपकी ठीक ठाक तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा एक और पढ़ा है, तो देखो अब अगर मैं आपके सामने एक और दूं, मैं आपको देता हूं, अगर मैं ये दूं, ये, तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि भाई ठीक है ये उसी फॉर्मेट में है कि नहीं, 2 बाहर है, 2 बाहर है, यहाँ पर 2 बाहर नहीं है, तो इस ये 4 है, 2 इंटू 2, एक 2 को हम अंदर भेजेंगे तो ये बन जाएगा 2, और यहाँ पर अंडर रूट, ये 2 अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, 4 7 28। ठीक, वही फॉर्मेट आ गया कि बाहर 2 है। ठीक है जी, अब आगे हम क्या देखेंगे, अब तोड़ेंगे इनको, इस 14 को नहीं तोड़ना, प्रोडक्ट को तोड़ना है। तो जैसे 21 है, मैं यहाँ पर ना तो 28 को तोड़ूंगा, 7 चौके 28, 14 दूनी 28, 21, या तो 7 या 21 हो गया, या 21 इंटू 1, ये सीधा 2 प्राइम नंबर से बना है, ये 6 इंटू 2, 3 इंटू 4, तो मैं पहले इसको तोड़ता हूँ कि 7 या 21। अब देखूंगा ये 3 या 7 किसी से भाग हो रहा है क्या, 7 से हो रहा है, तो 7 इंटू 4, हिट एंड ट्रायल है ये। अब और इसको मैं यहीं से बनाने की कोशिश करूंगा, देखो 7 तो इन दोनों में कॉमन है, 4 और 3 से बन रहा है, बन रहा है, खत्म, आ गए मजे। 4 3 और 7 है, 4 3 और 7 है, इनका सम यहाँ पर चेक करो, 7 और 3 10 और 4 14। ठीक, आपके सामने ही रैंडम क्वेश्चन बनाया था। ऐसे ही हम क्या करेंगे अब, √7 प्लस √4 प्लस √3, यानी कि √7 प्लस 2 प्लस √3, ऐसे हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब अगर मान लो कहीं पर हमें ये भी मिल जाए कि भैया ये लो, एक जगह नेगेटिव दे दिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भैया ये जो नेगेटिव है, एक जगह नेगेटिव आएगा क्या, एक जगह नेगेटिव नहीं आएगा, 2 जगह आएगा, है ना। ये लो 2 जगह नेगेटिव दे दिया, क्योंकि वो नंबर 2 जगह इन्वॉल्व होगा ना भाई। तो आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो नेगेटिव है ये इन 2 जगह पे है, इन दोनों जगह पर ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों जगह पे है, आप बोलोगे सर 7, तो या तो 7 नेगेटिव है जो इन दोनों जगह पर नंबर है, या तो 7 नेगेटिव है, या फिर 4 और 3 दोनों नेगेटिव है। क्यों सर, देखो 4 और 3 दोनों नेगेटिव है, तो 7 और 7 पॉजिटिव है, तो अगर सिर्फ 4 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो गया,
ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हो गया, और ये दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो जो नंबर दोनों जगह अवेलेबल है या तो वो नेगेटिव है या उसके अलावा वाले दोनों नेगेटिव है। तो सर हम किसको करेंगे? अब ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो 7 को नेगेटिव कर दो, ये √42 हो गया, या 7 के अलावा बाकी दो को नेगेटिव कर दो। तो सर हम किसको नेगेटिव करेंगे? इस रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव चीज निकलती है। हाँ जी सर, इनमें से जो पॉजिटिव होएगा वो मेरा उत्तर होएगा। ठीक है, ये होता है 1.7 समथिंग, 1.732। सर √7 क्या होता है? अभी तुरंत निकाल देते हैं। 2 पॉइंट समथिंग होएगा ना? देखो ये 3 पॉइंट समथिंग तो होएगा नहीं, 2 पॉइंट समथिंग होगा, निकालने की जरूरत भी नहीं है। हाँ जी सर, तो ये देखो 2 + 1 ये 3 पॉइंट समथिंग है, तो 7 को ही नेगेटिव रखेंगे, छोटे वाले को नेगेटिव रखेंगे, इसको नहीं करेंगे। इनको नेगेटिव किया तो ओवरऑल नेगेटिव उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में उत्तर हम क्या करेंगे? 7 वाले को ही नेगेटिव रखेंगे। ठीक, क्लियर है भाई? तो 7 वाले को यहाँ पर मैंने क्या किया, 7 वाले को नेगेटिव कर दूँ, ये लो। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ? और आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी बात बता दूं, वो आज तक आया नहीं है, बट अगर मान लो आ जाए तो, मान लो 4 का पेयर हो जाए। अब तक हमने 2 का पेयर किया है, ये 3 का कर लिया, उसके बाद ये अगर 4 का हो तो सर, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। हमारे सिलेबस के अंदर ये फॉर्मूला ही आज तक यूज़ नहीं हुआ है, तो कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, ये मैं बता देता हूँ। मतलब याद रह जाए तो ठीक है, एक्स्ट्रा ही है ये, जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग मान लो। 2 का जोड़ा, पहले ए का जोड़ा सबके साथ बना दो, ए का जोड़ा बी के साथ, फिर ए का जोड़ा देखो ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ, फिर ए का डी के साथ। अब ए का तो सबके साथ बन गया, बी का बनाओ, बी का ए के साथ मत बनाना क्योंकि बी का ए के साथ बन चुका। अब आगे बढ़ो, बी का सी के साथ, फिर बी का डी के साथ, फिर बी का सबके साथ बन चुका, अब सी का बना दो, फिर सी का डी के साथ। ठीक है, अब फिर आप बोलोगे सर डी का बनाऊं, अरे डी का बन तो चुका, पीछे नहीं जाना, में डी का सबके साथ बन चुका है, ये है। ऐसे ही अगर एग्जामिनर ऐसे करे, मैं आपको बता रहा हूँ वो ऐसे करेगा नहीं, बट मैं आपको ये बताऊंगा तो 3 वाला तो पक्का ध्यान रहेगा। ये क्या होएगा? ये होएगा a² + b², ये प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी, फिर ए का सी के साथ, फिर ए का डी के साथ, फिर ए का सबके साथ हो चुका तो बी का अगला सी के साथ, बी का डी के साथ, सी का डी के साथ। 2 के जोड़े बना रहा हूं बस, तो कुछ नंबरों का सम मिलेगा और उनके 2 के जोड़े मिलेंगे। इसके ऊपर सिर्फ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आएगा अपने एग्जाम में आएगा। तो ये बताओ, आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने। तो भाई यहाँ पर नेगेटिव भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और 2 हर एक के साथ है। देखो 2 × दिस, 2 × दिस, 2 × दिस, बस उसने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, फॉर्मेट वही है, तो इनको तोड़ना स्टार्ट करूँ। 6 को तोड़ लेते हैं, 3 दूनी 6, ठीक है भैया, 3 दूनी 6, ये 3 5 15, और ये 5 दूनी 10। क्या वही सारे नंबर हो गए? 3 2, 3 2 और 5, 3 2 और 5, हाँ वही नंबर हैं। और 3 2 और 5 का सम क्या है भाई साहब? 5 और 3 8 और 2 10। हाँ जी सर, सम ये है। ये दोनों नेगेटिव हैं, ये दोनों। इन दोनों जगह पे क्या आया है सर? इन दोनों जगह पर आया है 5। या तो जो नंबर इन दोनों जगह पे आया है वो नेगेटिव है, या फिर उसके अलावा वाले जो 2 नंबर है यहाँ पर 3 और 2 वो नेगेटिव है। हम देख लेंगे, या तो मैं 5 वाले को नेगेटिव कर दूं, यानी कि √3 + √2 - √5, या फिर मैं इसका उल्टा कर दूं। तो देखता हूं, ये होएगा 1.73, ये होएगा 1.41, ये होएगा 2.23। बड़ा कौन सा है? अकेला √5 बड़ा है या ये दोनों का सम बड़ा है? तो ये देखो 17 और 14 हो जाएगा भाई 3.1, इन दोनों का सम बड़ा है, यानी कि इसी को नेगेटिव करूंगा। इससे हमेशा पॉजिटिव ही बाहर निकलता है। यही है भाई, √3 + √2 - √5, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? बढ़ने दोगे आगे? बताओ फिर।
पहले तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लेकर आऊँगा, 21 माइनस, मुझे इसके बाहर सिर्फ 2 चाहिए ना, यहाँ पर है 2 इंटू 2, तो इस 2 को मैं अंदर भेज देता हूँ, अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, 4 पंजे 20, यहाँ पर है एक 4 एक्स्ट्रा, तो 4 को अंदर भेज दूंगा, तो अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, ठीक है जी। यहाँ पर भी एक 2 एक्स्ट्रा है, उसको अंदर भेजूंगा तो 4 बन जाएगा, तो 2√60। गंदे गंदे हैं यार सारे, 60 48 20, तो हिट एंड ट्रायल मारेंगे भाई। मैं इसको पहले तोड़ रहा हूँ, 5 चौके 20, फिर ये 4 से भाग हो रहा है, 4 12, फिर ये 12 और 5 से बन रहा है, ठीक है। देखो ये तुक्के से आया है मेरा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको 6 8 48 तोड़ लो, आप ऐसे भी तो तोड़ सकते हो कि इसको 6 और 8, फिर आप देखो कि यार ये 8 से तो नहीं हो रहा, देखो ये 6 और 8 किसी से नहीं हो रहा। एक और बात, अगर ये 6 और 8 किसी से नहीं हो रहा तो फिर 6 और 8 कैसे हो सकता है, किसी किसी एक से तो भाग होना चाहिए ना ये, तो इसको तो यहीं पर कैंसिल आउट कर दो भाई। देखो इसको तो आप 6 इंटू 10 लिख लोगे, अब यहाँ पर 6 इंटू समथिंग या 8 इंटू समथिंग कुछ तो आएगा, इसको आपने ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ा, उससे चलो ये तो टूट जाएगा, लेकिन ये टूट नहीं रहा, ना इससे भाग हो रहा ना इससे, तो उसको वहीं पर कैंसिल कर दो। तो जो 3 नंबर अपने पास मिले हैं, 5 4 और 12, इनका सम क्या है, 5 और 4 9 और 12 21, 21 सम है, गुड, तोड़ देते हैं इनमें। अब नेगेटिव है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो इन दोनों जगह पर क्या अवेलेबल है सर, इन दोनों जगह पर अवेलेबल है 5, या तो 5 को नेगेटिव का बनाऊंगा या 12 और 4 दोनों को नेगेटिव का बना दूँ, ठीक है। लेट अस सी। और एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, ठीक है, अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा इनका एक तरफ √12 और √4 का, ठीक है। आप ये काम कर सकते हो, देखो आप यहीं पर पहचान सकते हो, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। क्या पहचान सकते हो बताता हूँ, देखो हम ये सोच रहे हैं कि या तो 5 को नेगेटिव बनाएंगे, इन दोनों जगह 5 आ रहा है, या 12 और 4 को, 12 और 4 का सम क्या है 16, 12 + 4 दोनों को जोड़ दो, या तो 12 और 4 दोनों नेगेटिव बनेंगे, तो 12 और 4 16, इनका सम 5 से बड़ा है, तो भैया इनको तो पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा। सर आपने ऐसे कैसे कंपेयर कर दिया, देखो √12 + √4, एक तो ये है और एक है √5, इनको कंपेयर करना है, तो अगर मैं दोनों को स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पर आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर आएगा 5। जब इन दोनों का सम अगर इससे बड़ा है, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया है, बड़ा जो है वो बड़ा रहेगा, तो इन दोनों का सम बड़ा है तो इनके स्क्वायर रूट का सम भी बड़ा ही होएगा, तो हमें ऐसे करना ही नहीं पड़ेगा, मैं बताऊं एक्चुअली ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर इन दोनों का सम इसके बराबर हो तो भी ये बड़ा पड़ेगा, क्यों सर, क्योंकि देखो जब आप इसका स्क्वायर करोगे, एक तरफ √3 + √2 ले लो, एक तरफ √3 + √2 ले लो, और एक तरफ ले लो √5, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस समथिंग आएगा। अगर इन दोनों का सम इसके बराबर भी है तो भी ये बड़ा होएगा, क्योंकि प्लस समथिंग आ रहा है, ये बड़ा है। सर अगर इनका सम छोटा हुआ तो फिर भाई साहब ऐसे करके देख लेना, फिर देख लेना, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं देता है एक्चुअल में, सच बताऊं तो सवाल ये मैंने ही बना के दिया है, वो बेचारा नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, 5 को मैं नेगेटिव कर दूंगा तो √12 + √4 यानी कि 2 और माइनस का √5, कहाँ पर है, 5 वाला नेगेटिव होना चाहिए और बाकी सारे पॉजिटिव, मेरा ने इसको ऐसे लिखा है 2√3 + 2 - √5, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ भाई एक और आपके लिए, तो यहाँ पर बाहर 2 नहीं है तो मैं अंदर से लेकर आऊँगा, तो 4 इंटू समथिंग तोड़ूंगा, 4 × 24, 4 × 2 = 40, यहाँ पर मैं वो वाले नहीं दूंगा, टेंशन मत लो, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, उसने आज तक ये क्वेश्चन पूछा भाई, ठीक है। तो अगर ये 4 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा,
ये 4 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा 2√10, और यहाँ पर मुझे मिलेगा 2√15। तो फिर से तोड़ लेंगे। 2 तिये 6, 2 इंटू 5, 5 तिये 15। तो ठीक है भाई, 2 3 और 5 आ गए, 5 और 3 8 और 2 10। बढ़िया है। तो ये हो जाएगा √5 प्लस √3 प्लस √2 इज इक्वल टू दिस। तो ए कौन सा है, बी कौन सा, सी कौन सा, मुझे नहीं पता। बट हाँ, अगर ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है तो 5 और 3 8 और 2 10। अच्छा, ये मैंने पहले देखा ही नहीं भाई। अगर मैं पहले देखता, इसका सॉल्यूशन है √a प्लस √b प्लस √c। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ही होता है। देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर √a प्लस √b प्लस √c का स्क्वायर किया जाए तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनका सम ही होता है। मैंने पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ा पूरा, ना पढ़ना चाहिए। तो हमें डायरेक्ट ये पता लग जाता कि भैया a प्लस बी प्लस सी 10 ही आना है, कैलकुलेट करें या ना करें। ठीक है, नेक्स्ट। ये एक क्वेश्चन है जो मैंने 4 वाले के ऊपर दे दिया, जिसके 4 पार्ट है। ठीक है, चार वाले में कितने आ रहे थे, यहाँ पर 6 आ रहे थे। 1 2 3 4 5 6। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, आपकी कैलकुलेशन के लिए दिया है, प्रैक्टिस के लिए। तो करें, बाहर 2 होना चाहिए, लिखते हैं इसको 21, बाहर 3 है, 3 को तो मैं अंदर भेजूंगा और अंदर से 4 को बाहर निकालूंगा। अंदर से 4 को बाहर निकालूंगा तो वो 2 बन जाएगा, और अंदर रह जाएगा 2, क्योंकि मैंने 4 निकाला। और ये 3 अंदर जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 2√18। जस्ट थोड़ा सा चैलेंज दिया है आपको, थोड़ी सी नंबर क्रंचिंग बढ़िया होएगी तो फायदा ही होएगा हमें। यहाँ पर मैंने 2 को रख लिया, 3 को अंदर भेज रहा हूँ, 3 अंदर जाएगा तो 9 बन जाएगा, 9 3 27। यहाँ पर मैंने 2 को बाहर रख लिया, 3 को अंदर भेज रहा हूँ, 3 अंदर गया तो 9 7 63। अंदर से मैं 4 को बाहर निकाल रहा हूँ जो कि 2 बन जाएगा, 4 बाहर निकाला तो अंदर बच जाएगा जी 6। यहाँ से मैं 4 को बाहर निकालूंगा जो कि बनेगा 2, अंदर बच जाएगा 14, 14 चौके 56 होता है। ये फिट है भाई बंदा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं भाई, लेट अस एग्जामिन कौन सा बढ़िया रहेगा। 63 वाला इजी रहेगा, है ना, 9 7 63। देखो यहाँ पर मुझे 4 नंबर चाहिए, तो हिट एंड ट्रायल बड़े लेवल पर लगेगा, आप काफ़ी गलती कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो 63 को 2 ही तरीके से तोड़ सकते हो, 63 इंटू 1। अब 63 कहीं और तो आपको दिख रहा है 63 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि भैया यहाँ पर कोई नंबर आया तो कहीं और भी तो आएगा वो नंबर। तो 9 इंटू 7 ही, तो मैं ऐसे ऐसों को पकड़ रहा हूँ जो श्योर हूँ मैं। अब यानी कि 9 और 7 का मैं श्योर हूँ, तो जहाँ पर भी मुझे 7 के मल्टीपल दिख रहे हैं उनको मैं तोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे इतना ही पता चल गया कि 2 और 3 भी गेम का हिस्सा है, तो इस 6 को मैंने तोड़ दिया 2 और 3, और अपना 9 भी गेम का हिस्सा है, 9 3 27, और ये 18 को देखो 6 3 18 भी तोड़ सकते थे, 6 अब तक है नहीं कहीं पर भी, तो मत तोड़ना भाई, ऐसे नंबर उठाओ जो हैं, नहीं तो आप 4 की बजाय बहुत सारे नंबर पैदा कर दोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 4 ही नंबर हुए होंगे, एक तो 9 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 7 हो गया। 9 2 3 7, 9 9 2 3 7 2 7 3, यही सारे नंबर हैं, इन्हीं का गेम चल रहा है। और इनका सम क्या है, 9 और 2 11 और 3 14 और 7 21। ठीक है, अब कुछ जगह चीज़ें नेगेटिव हैं, कुछ जगह लेट अस सी, पैसन पता चलेगा बा। और एक और बात, यहाँ पर उसने क्या बोला, ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी इज लेस देन डी। अच्छा, तो ये तो सीधा सीधा पता चल गया, ए सबसे छोटा है तो ये है ए, फिर ये है बी, और ये है सी, और ये है डी। अब कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है मैं क्यों देखूं, उसने सीधा सीधा यही बता दिया। अदरवाइज हमें पता होना चाहिए कि सर देखना कैसे है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ना, तो इन दोनों में कौन प्रेजेंट है, नो, यानी कि नो वाला नेगेटिव होएगा।
ठीक है, और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो इन दोनों में कौन प्रेजेंट है? अभी तक तो मैं 9 पर पहुंचा हूँ कि 9 नेगेटिव है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं, फिर यहाँ से तो मुझे कुछ मिला नहीं, यहाँ पर इन दोनों में कौन सा अवेलेबल है? 2, यानी कि 2 वाला भी नेगेटिव होएगा। अब होता क्या है देखना, या तो 9 नेगेटिव है, या 9 के अलावा 7 और 3 दोनों नेगेटिव है, या तो 2 नेगेटिव है, या 2 के अलावा 7 और 3 दोनों नेगेटिव। ठीक, तो आप ऐसे देखोगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया सच बताऊं अपने एग्जाम के लेवल से, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। इस क्वेश्चन को तो हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि उसने बताया है a लेस देन b लेस देन c लेस देन d, तो यहीं से कर लेंगे भाई। ठीक है, तो डरना नहीं है, अपने एग्जाम के लेवल से ऊपर का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये नहीं कि मुश्किल है, ये हो नहीं सकता, हमें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर क्रंचिंग के लिए दिया बस। तो मुझे ए बी सी डी की वैल्यू मिल गई, तो a रेज टू पावर d माइनस सी, a यानी कि 2 की पावर d माइनस सी, 9 माइनस 7 2, प्लस में b यानी कि 3, 2 की पावर 2 4 प्लस 3 7, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है? अदरवाइज इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर लिख के देख लो, a यानी कि माइनस का रूट 2, b है प्लस का रूट 3, और c प्लस का रूट 7 माइनस रूट 9, ये। ठीक है भाई, वैसे क्या यही वाले नेगेटिव होंगे क्या? ये वाले नेगेटिव होने नहीं चाहिए थे। 9 7 63 7 दूनी 14, 9 और 2 उसने नेगेटिव बना दिए है ना। वैसे एक्चुअल में होना पता क्या चाहिए था? होना ये चाहिए, क्वेश्चन फ्रेमिंग में थोड़ी सी गलती है, 3 और 7 नेगेटिव होने चाहिए, रूट 9 और रूट 2 पॉजिटिव होने चाहिए, रूट 7 और रूट 3 नेगेटिव होने चाहिए। क्यों सर? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 9 और 2 इनका सम है भाई साहब 11, और इनका सम है 10। इनको पॉजिटिव रखना चाहिए बड़े वाले को, क्योंकि इस रूट में से पॉजिटिव ही निकलता है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, मेरा ही हाथ है इसको फ्रेम करने में, उस वक्त ये बात ध्यान नहीं रही होगी। ठीक, बट कंसेप्ट को आपके कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया है बस। आगे बढ़ जाऊं? ठीक है जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, आज तक ऐसे क्वेश्चन आए नहीं हैं, तो जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग, और अगर आ जाए तो सेंसिबल हैं आने। फिर कैसे बताता हूं, देखो। इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? देखो, जैसे आपको ये पता है, अगर कोई मुझसे ये क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ पर हो a प्लस बी, फिर प्लस में 2 इंटू, और यहाँ पर हो a और b का प्रोडक्ट, तो मैं बोल दूंगा सर कि अंडर रूट a, क्योंकि मैं अगर ऐसा फॉर्मेट हुआ तो मैं देखूंगा किन 2 नंबर का यहाँ पर प्रोडक्ट है, और उन्हीं 2 नंबर का यहाँ पर सम हो, उनको मैं सर टोपी पहना दूंगा, और यहाँ पर जो भी साइन होएगा वो मैं यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी बहुत ही सेंसिबल है। अगर एग्जामिनर ये कर दे, आपको 2 एक्सप्रेशन दे दे ऐसे, यहाँ पर तो वो दे दे x प्लस 2 प्लस में x प्लस 3 इनका सम, प्लस में 2 अंडर रूट में दे दे x प्लस 2 और x प्लस 3 का प्रोडक्ट। बिल्कुल डिट्टो सेम फॉर्मेट है ना, सेम फॉर्मेट है, यहाँ पर 2 चीज़ों का प्रोडक्ट है, यहाँ पर उन्हीं 2 चीज़ों का सम है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो कि अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस में अंडर रूट एक्स प्लस 3। लेकिन ऐसे ना देने की बजाय इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं ना, कि अगर इसको सोल्व करें तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 5 प्लस में 2 इंटू अंडर रूट, यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब आपके लिए देखना मुश्किल होएगा कि यार क्या मामला है ये, लेकिन आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है, ये बेसिक फॉर्मेट है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छा 2 है अंडर रूट, फुल अंडर रूट पूछा है किसी चीज़ का, और ये वाला फॉर्मेट अंडर रूट पूछा है और ऐसा कुछ फॉर्मेट है, तो मैं भागकर इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ूंगा, इसको फैक्टराइज करूंगा, इसको समथिंग इनटू समथिंग में तोड़ूंगा, और फिर मैं देखूंगा क्या इन्हीं 2 का यहाँ पर सम है क्या, वो होना ही पड़ेगा यहाँ पर सम, क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर ये है। इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे जिनका यहाँ पर सम हो, तो जो भी ये 2 नंबर आएंगे इनको टोपी पहना कर रख देंगे, यहाँ पर जो साइन होगा वो बीच में रख देंगे। सिंपल। ठीक है भाई,
आगे बढ़ जाऊं, सिर्फ 3 क्वेश्चन। देखो, तो यहाँ पर x+2 और x+1 का प्रोडक्ट है, और यहाँ पर उन्हीं दोनों का सम दे रखा है भाई। अब बोलोगे जी हाँ सर, वही फॉर्मेट है दो चीज़ों का, यहाँ पर प्रोडक्ट है, यहाँ पर उन्हीं दो का सम है, यहाँ पर दो है, तो सीधा सीधा हम बोलेंगे कि उन दो को टोपी पहना दो और यहाँ पर जो साइन है वो चुपचाप बीच में रख दो, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो अब 2 क्वेश्चन और करेंगे हम, मज़ेदार। अब मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा, बताओ यहाँ पर किन दो का प्रोडक्ट है, वही यहाँ पर सम हो। उसने स्क्वायर रूट पूछ रखा है, यानी कि वो ये पूछ रहा है ये। तो मैंने आपको ये ब्रेक करना बताया ना, ऐसे 2 नंबर निकालूंगा जिनका प्रोडक्ट हो 4 दूनी या 8, इन दोनों को गुणा करेंगे, माइनस का 8 प्रोडक्ट हो और सम हो माइनस का 7, बिकॉज हम फैक्टराइज कर रहे हैं, तो लाइक साइन को चेंज नहीं कर रहे। तो सम हो माइनस का 7 और प्रोडक्ट हो माइनस का 8, तो -8 और 1, इसको मैं लिख सकता हूँ -8x + x। इसको लिख सकता हूँ कि नहीं, -7 को? हाँ जी सर, तो इसको आगे लिखते हैं हम 2x² - 8x। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ सर? 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बनेगा x, यहाँ पर 2x कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा -4। अब आगे x, ये आप समझ रहे हो ना, मैंने सिर्फ इसको लिखा है ऐसे। आगे x-4 में से ऐसा कुछ कॉमन लो कि x-4 बच जाए। अब बोलो सर -1, नहीं -1 नहीं, सॉरी +1, आगे हो जाएगा x-4। अब दोनों जगह से x-4 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो गया। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया है। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट है, अगर मैं इन्हीं दोनों चीज़ों का सम करने लग जाऊँ तो क्या होएगा? इनका सम क्या होएगा बताना जरा। 2x + x 3x। और एक और बात, मैंने एक चीज़ मिस कर दी भाई, यहाँ पर 2 का होना ज़रूरी है ना, यहाँ पर 2 का होना ज़रूरी है ना, तो थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। देखो ये 3/2, यहाँ पर 2 है डिनोमिनेटर में, तो आप ऐसे कर सकते हो ना भाई, अगर आपके पास ऐसे हो कि 3/2 + 4x, तो आप कैसे करते हो? आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, है ना, कि 3 + 8x/2, ऐसे लिखते हैं ना हम। इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 2 है ये भी यहाँ पर ऐसे चला जाएगा, और फिर सबके बटे में क्या हो जाएगा? 2, सबके बटे में एक 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 आ गया। अब ठीक है फॉर्मेट, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर 2 नहीं है, अब फॉर्मेट ठीक है। यहाँ पर 2 है, तो इसको मैं ऐसे 2 नंबरों में तोड़ रहा हूँ जिनका सम ये है, तो इसको जिन भी फैक्टर में हम तोड़ सकते हैं हमने तोड़ लिया, इन्हीं का सम ये मिलेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है एग्जामिनर के पास। तो इनका सम करके देख रहे हैं, 2x + x 3x - 3, तो ऐसे करके दे रखा शायद उसने 3 × x - 1। ठीक है भाई, हमें ऐसे 2 नंबर मिल गए जिनका ये तो प्रोडक्ट है, जिनका ये सम है, तो जो भी 2 नंबर मिले हैं उनको टोपी पहना दो। ठीक है, और बीच में जो साइन है वो लिख दो। तो ये हो जाएगा √2x + 1 प्लस में √x - 4। और ये जो नीचे 2 था, अंडर रूट के नीचे 2 भी था ना, तो ये भी आएगा नीचे √2। कहाँ है? ये रहा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ भाई, ये और देखो। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है भाई। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट के बाहर 2 नहीं है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने ऊपर और नीचे, नीचे भी एक 2 आ गया, ऊपर आ गया 2a + 2x प्लस में 2 × 2ax + x²। इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनका सम ये हो, तो इसको तोड़ते हैं। इसको हम लिख सकते हैं भैया, दोनों जगह से अगर x कॉमन लें तो 2a + x। और कुछ कर सकते हो इसके साथ? नहीं कर सकते सर, और क्या ही कर सकते हो बताओ? तो इन दोनों का मैं सम लेकर देखूं, इन दोनों का सम आएगा x + x 2x प्लस में 2a। अगर इसको इसके साथ जोड़ोगे तो ये रहा 2a + 2x।
तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पर है और इन्हीं दो का सम यहाँ पर है। बन गई बात, इन्हीं दोनों को पहना दो टोपी। इज इक्वल टू अंडर रूट 2a प्लस एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस अंडर रूट एक्स, और नीचे बेचारा 2 है उसको भी टोपी बना दी अंडर रूट 2। ये रहा। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इस अंडरस्टैंडिंग को देने के लिए है कि अगर वो कुछ नया तिकड़म भिड़ा दे अपने इसी कंसेप्ट के साथ तो आप उसे पकड़ पाओ। उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन बना रखे हैं डायरेक्टली। तो भाई यहाँ पर आपका जो थर्ड्स एंड इंडिसेस है वो खत्म होता है, कंप्लीट चैप्टर। अब मैं आपको अगले टॉपिक के अंदर मिलता हूँ। उम्मीद है कि तसल्ली से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।